हेलो दोस्तों। तो 2-3 दिन हो गए हैं मेरे को वीडियो रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैं मोबाइल पर ही ट्रेडिंग कर लेता हूँ और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, फिर 1-2 ट्रेड ही करता हूँ। ठीक है, तो इतनी छोटी वीडियो, लेकिन अब मैं रोज़ रिकॉर्ड किया करूँगा अपनी वीडियो को। ठीक है, और मेंटरशिप मेरा स्टार्ट हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, बट अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो एक क्लास दोबारा भी रिवाइज करा दी जाएगी एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कोई अभी भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। कल होगी क्लास। ठीक है, कल सेकंड क्लास होगी हमारी। तो ओके, यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है, ट्रेड प्लेस करेंगे। हम 20% अमाउंट को अपनी गेन करेंगे। ठीक है, इतना ही काफ़ी होता है, 20% ही। टारगेट उतना ही रखो जितना कैपिटल को अच्छा लगे, इतना भी मत रखो कि कैपिटल का खुद ही मन कर जाए लॉस होने का। ठीक है, तो इतना बड़ा आप टारगेट मत रखो मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल्फिंग हुई है, बट वो सिंगल ही कैंडल थी, तो वहाँ पर ट्रेड में प्लेस नहीं कर सकता था। इस कैंडल ने तो ब्रेकआउट कर दिया उस एंगल्फिंग के की लेवल का। वैसे इस कैंडल पर अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस की जाए तो उसकी ही श्योरिटी है कि वो विन हो जाए, बट वो भी 50-50 ही मुझे लग रही है, क्योंकि सडनली ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट भी माइनर सा है। तो कैंडल ये अभी रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी, बट ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नीचे एक इंगल्फिंग हुई है और उसको खुद बायर्स ने ही रिटेस्ट किया है अभी। ठीक है, और जिस कैंडल ने एंगल्फिंग की है उसकी वीक में अभी भी गैप बाकी है ऊपर, तो उसको फिल करने के लिए ये कैंडल बन सकता है। तो देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी ट्रेड की, कहाँ पर प्लेसिंग करेंगे हम ट्रेड को, वो देखेंगे। यहाँ तक मार्केट का टारगेट है जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है। ओके, तो उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है जो वीक फेंकी गई थी। सो अभी मार्केट में जो एंगल्फिंग हुई है उसकी रिट्रेसमेंट खुद बायर्स के द्वारा ही हुई है, सेलर्स के द्वारा नहीं। ठीक है, सेलर्स की रिट्रेसमेंट हो तभी कन्फर्मेशन होती है कि एक्चुअल में मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहता है। ठीक है तो ये एक अप ट्रेंड, बट अभी ये एक करेक्शन पीरियड चला हुआ है मार्केट में, करेक्शन वेव चली हुई है। ठीक है, अपोजिट पार्टी की जाना तो मार्केट को ऊपर है, ऊपर नया हाई लगाने, बट यहाँ पर अभी करेक्शन चली हुई है और करेक्शन में ये एक डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डब्ल्यू की एक लेग पे यहाँ पे वो एंगल्फिंग हो चुकी है, लेकिन उसकी रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, देखते हैं हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेड जल्दबाजी में प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, तो इस कैंडल ने कर दिया गैप डाउन, लेकिन उसी प्लेस पर है जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है एंगल्फिंग के की लेवल पर, उसी के प्लेस पर है। तो मतलब कि स्किप तो नहीं हुआ है, तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन ही बन सकता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, अभी कोई मुझे ऐसी कन्फर्मेशन दिख नहीं रही जिस पे ट्रेड हम प्लेस कर सकें। ठीक है, जो लगे कि प्रॉफिट हो जाए। वैसे देखो, ट्रेड प्लेस करनी हो हर कैंडल पर प्लेस हो सकती है, जैसे पॉसिबिलिटी के हिसाब से। जैसे इस कैंडल की भी पॉसिबिलिटी थी कि ये ग्रीन बन सकता था। ठीक है, अगर देखो मुझे हर कैंडल पर ट्रेड करनी हो तो मैं ज़्यादातर उसी पार्टी का साथ दूंगा जिसके चांसेस हो। जैसे वहाँ पर भी ग्रीन के थे और इस कैंडल पर ग्रीन के ही चांसेस थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्किप नहीं हुआ था सेलर से, वो लेवल अपना ही लेवल को वो स्किप करने में फेल हो गए थे, बायर्स ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की थी। ठीक है, लेकिन अब इस कैंडल का मतलब सब सोचेंगे कि नीचे से डब्ल्यू बन चुका है और एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस से ग्रीन कैंडल, मतलब कि मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहती है। बट क्या ये बात सच है? देखो, ये तो बात सच है कि मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, बट ये कैंडल ग्रीन बनेगी ये बात बिल्कुल झूठ है। ठीक है, बेशक ये कितना ही बड़ा कैंडल हमें दिखा रहा है कि ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट इस कैंडल को रेड ही, मतलब रेड में ही तब्दील होना होगा। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेंड के अपोजिट अभी ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं करना चाहता विदाउट एनी कन्फर्मेशन, क्योंकि अप ट्रेंड है और डाउन की ट्रेड प्लेस करना, अगर कोई देखो श्योरिटी हो तो ही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो
देखते हैं कि ओके कैंडल को रेड बनाया जा रहा है, बट हम प्रतिक्रिया देखेंगे यहाँ पर कैंडल की क्या रहती है, उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड डिसाइड करेंगे। कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है, और गैप अप कहाँ पर है, उसी पॉइंट पर जो एंगल्फिंग का की लेवल है। तो कैंडल ये रेड ही बनेगी, बस इस पे एंट्री थोड़ी ऊपर से लग जाए, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी ऊपर बॉडी से ऊपर लग जाए, ठीक है, या बॉडी पर लग जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप अप हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैंडल का साइज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओपनिंग पर आ गई है, मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है पुट ऑप्शन की, ठीक है। कैंडल को अब रेडी बनना चाहिए। यहाँ पर जो इसने गैप अप किया है वो जो रेड कैंडल बनी है ग्रीन से, पिछली रेड कैंडल, उसकी विक पर मैंने कर्सर भी रखा हुआ है उसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है, वो महसूस भी हुआ उनको, तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए ही इन्होंने गैप अप किया है, ठीक है। देखते हैं कि सेलर गैप अप कर पाते या नहीं, ठीक है। ट्रेड लॉस तो नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्लेस से ओपन हो जाती कैंडल तो ग्रीन बन सकती थी। देखो कैंडल तो फाइनली रेडी बनी है भाइयों, बट मेरा यहाँ पर एटीएम हो गया है, ठीक है। एटीएम मतलब क्या कि न लॉस हुआ न प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, लॉस से तो अच्छा ही है, ठीक है। लॉस तो इस पे नहीं होना था, प्रॉफिट ही होना था वैसे, लेकिन आज मंडे है, ठीक है, तो मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहती है। लेकिन अब जो गैप अप हुआ है क्या वो नीचे ब्रेकआउट करने के लिए हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर से गैप अप उसी पॉइंट पर है, ठीक है, सेम पर ही। तो ये ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि लेट्स सी मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार का की लेवल बहुत ही ऊपर है अभी, और वहाँ तक मार्केट ने अपना टारगेट तो डिसाइड कर ही लिया। जो रेड की विक है, इस जो डोजी एक कैंडल नीचे बनी हुई है जिस पे ट्रेड प्लेस की थी, उससे पिछली रेड, ठीक है। तो ओहो, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देखो मैंने ट्रेड प्लेस यहाँ पर कॉल ऑप्शन की करनी थी, वो मैंने की भी, बट सडनली मैंने वो देखा नहीं कैंडल की ओपनिंग, उन्होंने गैप अप कर दिया। तो अच्छा हुआ ओपनिंग पर ट्रेड नहीं लगी, ये कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है, वो श्योरिटी है। बट देखो ये एनालिसिस जब हम करते हैं तो लक भी हमारा साथ देता है, ठीक है। सडनली जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस की, कैंडल नीचे की ओर आ गई और मेरी ट्रेड प्लेस हो गई, ठीक है, एक लेवल पर। मतलब कि अब मुझे इस कैंडल की ये श्योरिटी है कि ये उसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते नीचे का, ठीक है। मेरी ट्रेड जहाँ पर प्लेस है उसके ऊपर ही कैंडल को क्लोज होना है, तो ये ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेड मेरी ओपनिंग पर लग जाती तो फिर श्योर था कि ये ट्रेड लॉस ही होनी थी, ठीक है। फिर कोई इसमें वो नहीं था कि विन हो जाएगी, क्योंकि देखो कैंडल की ओपनिंग देखे बिना मैंने डिसाइड किया, ठीक है। लेकिन लॉस मैंने क्यों किया? लॉस भी हो जाता तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इसलिए तो ट्रेड मेरी ये विन हो चुकी है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर हुई है, तो ये कैंडल श्योर है कि ग्रीन बनेगी, ठीक है। बट अभी कंफर्म होने देते हैं पहले कि ट्रेंड ये चेंज भी होता है या नहीं, क्योंकि फंस चुका है मार्केट डब्ल्यू की ऊपर की नेकलाइन में, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। कैंडल को तो इसको ग्रीन ही बनना है, क्योंकि जो पिछली कैंडल है वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, वो रिट्रेसमेंट ही है। मैंने वहाँ पर कर्सर रखा हुआ, आप लोग देख रहे हो कि मॉर्निंग स्टार का वहाँ पर की लेवल है और उसके ऊपर ही कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे जो हमने रखा हुआ है वो, ठीक है, 20% यानी कि $10, ठीक है। 50 का $5 10% होता है, $10 20%, ठीक है। तो आपको सुनने में ये अमाउंट छोटी लग रही होगी, क्योंकि यूट्यूब पर आप बिग अमाउंट्स देखते हो लोगों का, वो फेक अमाउंट्स देख करके आप लोगों का दिमाग ख़राब रहता है, ठीक है। तो क्योंकि कैपिटल का सब कुछ होता है, अगर $50 पर 20% 10% कर सकते हो आप, तो आप समझ सकते हो 10,000 पर 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, तो क्या ग्रीन बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। गलती से भी यहाँ पर ट्रेड प्लेस मत कर देना कभी भी ऐसे गैप डाउन पर, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है अलग से कि ऊपर कोई ऐसा लेवल है ही नहीं जिसको ब्रेकआउट करने के लिए वो गैप डाउन करे। कोई साइड में ऐसा लेवल है उनको महसूस ही नहीं हुआ, जिसको मतलब लेवल तो बहुत ही ऊपर है,
वो करे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड नहीं करनी विदाउट कंफर्मेशन। मार्केट में अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि मार्केट को जाना किस साइड है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 90% क्या है कि ये मार्केट को ऊपर जा करके एक और नया हाई लगाना है, ठीक है। लेकिन वो हाई भी क्या ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। वो सेलर्स ट्राई तो करेंगे ही उनको, क्योंकि सेलर्स का भी पैसा लगा हुआ है, तो सेलर्स तो क्यों ही चाहेंगे। ओके, कैंडल ने गैप अप कर दिया है और वो रेड जो बनी हुई है जिसने रीटेस्ट किया था मॉर्निंग स्टार को, उसकी वीक पर ही हो गया है। बट ये बहुत ही जल्दी ऊपर की ओर निकल गए हैं बायर्स, ठीक है। अगर मुझे ये थोड़ी देर यहाँ पर सटे करते तो मैं ज़रूर इसकी ओपनिंग पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि देखो गैप अप जब भी होता है तो हमारी थोड़ी एंट्री क्विक होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल ऐसे निकल जाता है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो ये कैंडल हमारे हाथ से निकल चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, श्योर ट्रेड था वैसे ये ट्रेड इस पर लगाते तो, क्योंकि बायर्स की पोजीशन पर ही इन्होंने गैप अप किया, ठीक है। जब उसको ब्रेकआउट कर ही चुके थे सेलर्स, तो फिर उसके ऊपर वो सेलर्स को कोई ज़रूरत नहीं थी गैप अप करने की, वो बायर्स का ही था, ठीक है। तो लेट्स सी, मार्केट का टारगेट अब ऊपर की ओर है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रही है, एंगल्फ करने का ट्राई कर रही है, ठीक है। तो ओके, इन्होंने एंगल्फ कर लिया है सेलर को फाइनली, और उस डब्ल्यू का भी ब्रेकआउट कर दिया है जो एक बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर साइड में। लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ओनली बॉडी का ब्रेकआउट हुआ है, सही से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर डिसाइड नहीं है, ठीक है, कि कैंडल ये ग्रीन, देखो ग्रीन बनने के चांसेस इस कैंडल के बहुत ही ज़्यादा है। देख रहे हो आप कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। बट विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, हम यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं कर सकते कि ये एक अप ट्रेंड है और शुरुआत हो चुकी है अप ट्रेंड की और हम ट्रेड प्लेस कर दें जब तक, ठीक है। ऊपर मैंने अपनी लाइंस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के टारगेट भी हमें पता होने चाहिए पहले ही कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें ट्रेड्स अब मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स बन चुके हैं, ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, साइड में एक ग्रीन की वीक का ग्रीन कैंडल है जहाँ से मार्केट नीचे गई थी, उसको स्किप कर दिया है। तो ये कैंडल श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी। ज़रा सा ओपनिंग पर आए तो मैं ट्रेड इस पर प्लेस करूँगा अपनी, ठीक है। बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, जैसे ही नीचे आएगी मैं अपनी ट्रेड लगा दूँगा ओपनिंग पर, ठीक है। तो ओके, तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है, गुड एंट्री एकदम ओपनिंग पर लगी है। अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, बिल्कुल श्योर 100% ट्रेड है भाइयों, ठीक है। विन हो जाएगी ये। सो ओके, आप लोग देख रहे हो कि कैसे बायर्स एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट भी ऊपर है, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है वो टारगेट है। बेशक वो विक से छू लेती उसको पिछली कैंडल, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि टारगेट फुलफिल होता है बॉडी से, न कि वीक से, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है, मतलब कि वो भी श्योर ही है कि ग्रीन ही बनेगी। बट ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस क्यों, पिछली कैंडल पर ही हमने ट्रेड प्लेस की है, और बैक टू बैक हमें ट्रेड प्लेस कभी भी नहीं करनी चाहिए भाइयों, ठीक है। अमाउंट मैंने थोड़ा कम कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, $2 का, क्योंकि टारगेट पूरा करने में $2 की ट्रेड ही काफ़ी है। नेक्स्ट अब इस कैंडल पर वैसे तो मेरा मन तो हो रहा है बहुत कि मैं ट्रेड कर दूँ कॉल ऑप्शन की, बट अपना रूल मैं ब्रेकआउट नहीं करना चाहता यहाँ से, क्योंकि वो आदत ख़राब होती है हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। ट्रेड प्लेस करता तो विन हो जाती, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कैंडल कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। सो ऐसे प्रेडिक्शन की जाती है दोस्तों मार्केट की, ऐसे मार्केट को अंडरस्टैंड किया जाता है। एक एक कैंडल को आपको रीड करना आना चाहिए कि देखो मार्केट में एक भी कैंडल विदाउट रीजन के कोई भी कैंडल नहीं बनती, ठीक है। आज मंडे का मार्केट है और मार्केट का आप हाल देख रहे हो कि क्या हाल है, ठीक है। लेकिन हाल कोई भी हो, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो यू बीट एनी मार्केट, ठीक है, चाहे वो मंडे हो, फ्राइडे हो, या कोई फॉरेक्स हो, या कोई भी मार्केट हो, ठीक है, उसको आप लोग एनालिसिस से बीट कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो देखो ये कैंडल क्लोज हो गई है। ऊपर जो मैंने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर से अगर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दे तो विन हो जाए, ठीक है, जो ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से, ठीक है। सो उसके ऊपर ये आ रही है, बट मैं ट्रेड तो प्लेस नहीं करूँगा ऐसे रिवर्सल की, क्योंकि रिवर्सल करना बेवकूफ़ी ही है दोस्तों। जब एक मोमेंटम चला हुआ है, मोमेंटम को रिवर्स करना बेवकूफ़ी है। कैंडल ने गैप डाउन किया है, लेकिन वो कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया, क्योंकि नीचे से एक हायर हाई का मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। सो यहाँ पर रिवर्सल आ ही सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, कैंडल रेड में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ऊपर जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसको छूते ही मैंने बोला था कि वहाँ से अगर ट्रेड प्लेस करता मैं तो वो भी विन हो जाती, ठीक है। सो ओके, तो कैंडल रेडी बनी है, ठीक है। तो अभी एक ही सिंगल रेड कैंडल आई हुई है मार्केट में, तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि यहाँ से सेलर का मोमेंटम आ जाएगा। अब और कैंडल सेलर की बने तो हम सोच सकते हैं करेक्शन वेव के बारे में ही, ठीक है। अदरवाइज़ तो यहाँ से ऊपर कंटिन्यू ही होना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट में अभी भी हाई पे हाई लगना बाकी है, ठीक है। ऊपर जो सबसे टॉप में हाई है, जहाँ से करेक्शन वेव स्टार्ट हुई थी, उसके ऊपर हाई लगना बाकी है, ठीक है। तो सेलर्स थोड़े से यहाँ पर इम्पॉसिबल है सेलर्स की एंट्री होना अभी के टाइम पर। सो मैंने अपनी लाइन उस ग्रीन, मतलब ग्रीन की उस पर वीक पर रख ली है। देखते हैं कि ये ओके, तो इन्होंने कर दिया है गैप डाउन, उसको छू करके ब्रेकआउट करने के लिए किया है। बिल्कुल श्योर है ये ट्रेड, ज़रा सी ओपनिंग पर आए तो ट्रेड में प्लेस कर दूँ अपनी, ठीक है। बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये। ओपनिंग पर आ जाए तो ट्रेड प्लेस कर दे हम यहाँ पर। सो क्योंकि दिख रहा है वो ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ वहाँ पर, लेकिन ये कैंडल नहीं आ रही है। टाइम देखते हैं हम कितना बचता है यहाँ पर हमारे पास। ओके, तो ये नहीं आ रही थी कैंडल, मैंने यहीं से अपनी ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, फिर टाइम नहीं रहता, ठीक है। और देखो ट्रेड में लगा रहा था, थोड़ी उस लाइन के नीचे लगती तो और भी श्योरिटी होती, बट अभी भी 95% मुझे यकीन है कि ये ट्रेड विन हो जाएगी, बेशक उसके ऊपर लगी हुई है। क्योंकि जब ऐसे ट्रेंड में गैप डाउन होते हैं तो कैंडल बिग साइज़ का बनता है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों विन हो जाएगी ये। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप अप, मतलब कि उसने भी किसी ना किसी लेवल को स्किप कर दिया। साइड में कोई ना कोई लेवल है, उसको उन्होंने स्किप किया है। वो हम देखते हैं कि क्या लेवल है, बट मेरा टारगेट पूरा हो चुका। ट्रेड में प्लेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ एक बार कि किस वजह से वो गैप अप है या फिर फेक है, ठीक है। तो वो फेक नहीं है भाइयों, वहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल है और उसको स्किप कर दिया है बायर्स ने। तो ये ट्रेड भी श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। इसको अब ग्रीन ही बनना है। तो अभी हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपनी में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।